Hello friends, welcome to my YouTube channel Learning Hub. This video is all about chapter number 8 of class 10th Introduction to Trigonometry. आज हम इस वीडियो लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल से। ट्रिग्नोमेट्री शुरू ही एक राइट एंगल ट्रायंगल से होती है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को देख लेते हैं। ठीक है, मैंने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC। यहाँ पर जो ये एंगल B है, ये एंगल B हमारा 90 डिग्री होता है और एंगल B के जो सामने वाली साइड जो हमारी बनी मीन्स 90 डिग्री, जहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा उसके जस्ट उसके सामने वाली साइड हमेशा जो है हाइपोटीनियस होगी। ठीक है, हाइपोटीनियस होगी। और जिस लाइन पे ये ट्रायंगल खड़ा हुआ है, ट्रायंगल खड़ा हुआ है इस BC लाइन पे, तो जो ये BC है वो इस ट्रायंगल की बेस हो जाएगी और जो ये AB है वो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, तो बेसिकली हमने क्या देखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमारी तीन चीज़ें होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी हमेशा हाइपोटीनियस रहेगी और हाइपोटीनियस सबसे लंबी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की। और जिस पे ट्रायंगल खड़ा होता है वो चीज़ हमारी बेस होती है और जो हमारी लंबाई होगी वो हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये था बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। बट जब हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल को लाते हैं तो उसे किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। देखिए, जैसे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, अभी इसका नाम है ABC। यहाँ पर एंगल B पे हमारा 90 डिग्री बना। मान लिया हमने एंगल C को क्या ले लिया, थीटा ले लिया। थीटा हमारा एनी एंगल, थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी एंगल हो जाएगा। ठीक है, देखिए बट जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो उस समय क्या होता है, जो भी थीटा होता है ना, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड हमारी होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होती है। और जिस पे ट्रायंगल खड़ा, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हुई और ये वाली साइड हमारी हो गई इस ट्रायंगल की बेस। और हाइपोटीनियस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हाइपोटीनियस मतलब चाहे वो हम नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, चाहे हम उस राइट एंगल ट्रायंगल को ट्रिग्नोमेट्री में लाएं तब उसकी बात करें, हाइपोटीनियस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। 90 डिग्री के सामने वाली जो लंबी साइड होगी वो ही हाइपोटीनियस होगी। बट परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है। आई बात समझ में। फिर उसके बाद हमारी कुछ ट्रिक्स हैं जिससे हम जो वो ट्रिक इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपके यूज़ आएंगी। देखना, हमसे बोलता है इन क्वेश्चंस में कि साइन की वैल्यू निकालिए, कॉस की वैल्यू, टेन की, कॉट की, कॉसेक की और सेक की वैल्यू निकालनी होती है। तो उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकलती है। इस एक ट्रिक है, इस ट्रिक से पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये हमारी एक ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये जो P/H है, इस P का मतलब है परपेंडिकुलर, H है यहाँ पर हाइपोटीनियस। जो ये B/H है, B/H, B का मीन्स है बेस, H है यहाँ पर हाइपोटीनियस। P/B, P है परपेंडिकुलर, B है बेस। तो जो फर्स्ट है हमारा P/H, ये P/H होती है हमारी साइन की वैल्यू। साइन थीटा या कोई भी एंगल हम ले सकते हैं, उसकी वैल्यू हमेशा साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस करके निकलेगी। ठीक है, बेस की बेस अपॉन हाइपोटीनियस से निकलती है हमारी कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकलती है हमारी टेन थीटा की वैल्यू। अब जो अदर तीन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो जस्ट इनके अपोजिट होते हैं। जो कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है। साइन अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस है तो कॉसेक जस्ट इसका उल्टा हाइपोटीनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, कॉस का उल्टा होता है सेक। अगर कॉस थीटा हमारा बेस अपॉन हाइपोटीनियस है तो हमारा जो सेक थीटा हो जाएगा वो हाइपोटीनियस अपॉन बेस हो जाएगा, जस्ट कॉस का उल्टा।
वैसे ही टेन थीटा अगर हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो टेन का जस्ट उल्टा होता है हमारा कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस फॉर्मूले से, इस ट्रिक से पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस ट्रिक से हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस में, डायरेक्टली क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। हमें क्या डिटरमाइन करना है? हमें डिटरमाइन करना है, सबसे पहली है साइन ए कॉमा कॉस ए, और दूसरा है हमारा साइन सी कॉमा कॉस सी। इसको हमें डिटरमाइन करना है। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें ए बी सी दिया है, ए बी सी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमें ये बताया गया है कि राइट एंगल एट बी, तो बी पे हमें राइट एंगल बनाना पड़ेगा, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बी पे बनेगा। ठीक है, अब हमें ए बी की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर, ये ए बी हमारी 24 सेंटीमीटर है और बी सी हमें दी है 7 सेंटीमीटर। अगर हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने तो हाइपोटेनियस की तो ज़रूरत होगी। अगर हमें साइन निकालना है, कॉस निकालना है, तो हाइपोटेनियस उसमें आता ही है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, यूज़ करेंगे क्या? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो वो होती है हमारी ए सी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी हमें फाइंड करनी है, इसको ऐसा ही रखा, इक्वल्स टू बी सी हमें दिया 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, प्लस ए बी हमें दिया 24, तो 24 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है? 20 का स्क्वायर 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529 होता है और 24 का होता है 576। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 576 प्लस 49, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, कैरी 1, 7, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 2, कैरी 1, 5, 1, 6, 625। तो ए सी आ गया, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, मुझे ए सी की वैल्यू चाहिए तो मुझे स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटेगा तो इक्वल के उधर अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो ए सी इक्वल्स टू 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। तो मेरी ए सी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है साइन ए। अब देखिए, साइन ए कहाँ पर बनाऊँ? यहाँ पर भी बना सकती हूँ, यहाँ पर भी बना सकती हूँ। बनाएंगे कहाँ पे? जो भी साइन के साथ जो भी एंगल लिखा है, ए लिखा है ना, तो हमें जो भी एंगल लिखा हुआ रहता है उस एंगल पे हम थीटा बनाते हैं। मीन्स यहाँ पर साइन ए लिखा है तो इस ए एंगल पे बनेगा मेरा थीटा, और इस ए एंगल के हिसाब से अब परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका 7। तो मेरी साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? मैंने बोला थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो 7 इसका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कांस्टेंट रहता है 90 के सामने वाला अपॉन 25। वैसे ही कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस ए कितना हो जाएगा? कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है? ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो ये वाली साइड हो जाएगी बेस हमारी 24 अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा 90 के सामने वाला 25। तो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू आ गई। वैसे हमें किसकी निकालनी है? साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो साइन सी की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए, अब एंगल चेंज हो जाएगा। अब साइन के साथ कौन सा एंगल लगा है? सी एंगल, तो अब थीटा यहाँ पर ना होकर थीटा यहाँ पर हो जाएगा।
ठीक है। तो साइन सी, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस। अब एंगल के थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा 24 हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस, सेम 90 के सामने वाली साइड 25, ठीक है। अब निकालना है कॉस सी, कॉस सी हो जा, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटीनियस, बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा बना है, ये होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा इसका बेस, तो 7 अपॉन हाइपोटीनियस हो जाएगा 25। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले से ही कंस्ट्रक्ट करके दिया गया है। ये हमारा P, ये है Q, ये है R, राइट एंगल एट Q दिया है, और PQ की जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर है, PR की जो वैल्यू है वो 13 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें 10P माइनस कॉट R फाइंड करना है, ठीक है। तो 10 के लिए मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए, तो बेस मुझे निकालना पड़ेगा इस राइट एंगल ट्रायंगल से। तो इन ट्रायंगल PQR हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हाइपोटीनियस का स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर QR का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितनी है PQ का स्क्वायर जो है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल्स टू QR का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 169, ये 144 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, यहाँ बचेगा QR का स्क्वायर। तो 169 में से 144 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 9 में से 4 5, 6 में से 4 होता है हमारा 225 आ गई हमारी QR स्क्वायर की वैल्यू। अब मुझे यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो इधर अंडर स्क्वायर रूट लगेगा, तो मेरी QR की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5 सेंटीमीटर। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 सेंटीमीटर मेरी QR की वैल्यू आ गई। अब मुझसे क्या पूछा है 10P पूछा है, मतलब एंगल कहाँ पर बनाएंगे P पे। तो 10P कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या जस्ट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो 5 अपॉन बेस क्या हो जाएगा 12, ठीक है। वैसे ही मुझे चाहिए कॉट R, कॉट R के लिए एंगल हो जाएगा ये थीटा एंगल हो जाएगा R वाला। कॉट क्या होता है 10 का उल्टा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या हो जाएगा ये तो परपेंडिकुलर होगी थीटा के सामने वाली साइड, ये हो जाएगी हमारी बेस 5 अपॉन बेस, बेस होगी 5, परपेंडिकुलर हो गया 12। तो हमें क्या निकालना था 10P माइनस कॉट R, 10P कितना आया 5 अपॉन 12 माइनस कॉट R कितना आया 5 अपॉन 12, तो 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 0 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ साइन A हमें 3/4 दिया है, कैलकुलेट करना है कॉस A एंड tan A कैलकुलेट करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा खुद से। देखिए साइन A की वैल्यू दी है ना 3/4, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस, मतलब जब जो भी हम राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें हमें परपेंडिकुलर 3 लेना पड़ेगा और हाइपोटीनियस 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया ABC, B पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। साइन A की वैल्यू दी है, साइन A दिया है तो एंगल कहाँ पर होगा इस थीटा कहाँ पर होगा इस A एंगल पे, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एंगल A का जस्ट उसके सामने वाली साइड 3, तो ये हो जाएगी 3, और ये होता है हाइपोटीनियस मतलब 90 के सामने वाली साइड हाइपोटीनियस जो कि है 4। मुझे AB की वैल्यू चाहिए, तो इन ट्रायंगल ABC यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। AC कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर, BC कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर प्लस AB की हमें चाहिए, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है 16 इक्वल्स टू 3, 3 ज़ा 9 प्लस AB का स्क्वायर, ये 9 इधर आएगा तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, इधर रहेगा AB का स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना होगा 16 है, 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना होगा 7,
तो ए बी की वैल्यू कितनी ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 7, बट मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट हटेगा, यहाँ स्क्वायर रूट लगेगा, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू आ गई मेरी √7, ठीक। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कॉस ए की और टेन ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कॉस ए हो जाएगा, अब एंगल कहाँ पर लेंगे, ए पे। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटीनियस। बेस कितना है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड, ये हो जाएगा हमारा बेस। √7 अपॉन हाइपोटीनियस है 4, तो कॉस ए की वैल्यू √7 अपॉन 4 आ गई। और टेन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है मेरा 3 अपॉन बेस है मेरा √7। तो ये कॉस ए एंड टेन ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है गिवन है 15 cot A इक्वल्स टू 8। हमें फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए, ठीक है। तो यहाँ से कॉट ए की वैल्यू निकाल देते हैं। तो कॉट ए इक्वल्स टू हो जाएगा 8/15। ये 15 यहाँ कॉट के साथ मल्टीपल में था, जब वो इक्वल के इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। वैसे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक। ए बी सी, बी पे हमने एक राइट एंगल बनाया। अब देखिए कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब जो भी एंगल दिया है ना ए, यहाँ पर हम ए एंगल पे हमने थीटा लिया, तो अब इस थीटा का बेस क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि हमें 15 दिया है, बेस हो जाएगा ये वाला 8। तो मुझे ए सी की वैल्यू चाहिए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब ए सी हमें फाइंड करना है, तो ए सी का स्क्वायर ऐसे ही रहा। बी सी कितना दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना दिया है 8 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 15 का स्क्वायर क्या होता है 12 का 144, 13 का 169, 14 का 156, 15 का होता है 225 प्लस 8 का होता है 864। तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, इसमें 64 ऐड करेंगे तो 5 में 4 9, 6 में 2 6 7 8 289। तो ए सी हो जाएगा हमारा √289। अब 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर। तो मेरी जो ए सी की वैल्यू आ गई वो 17 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू। अब देखिए साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो 15 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितनी है 17, तो 15/17 साइन ए की वैल्यू आ गई। दूसरी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सेक ए की वैल्यू। सेक होता है हमारा, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस अगर पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितनी दी है हमें, हाइपोटेनियस कितनी दी है थीटा के 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, तो 17 अपॉन बेस क्या हो जाएगी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 17/8 क्या आ गया, सेक ए की वैल्यू आ गई। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। हमें कैलकुलेट करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। सेक थीटा की वैल्यू 13/12 दी है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सारे कैलकुलेट करने हैं। अब देखिए सेक क्या होता है, सेक होता है हमारा कॉस का उल्टा। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए जिसमें ए बी सी, बी पे हमने 90 डिग्री बनाया। अब थीटा है ना, थीटा हम कोई भी एंगल ले सकते हैं, चाहे ए लें चाहे सी लें। मान लें हम सी को थीटा एंगल कंसीडर करते हैं। तो हाइपोटेनियस तो 90 के सामने वाली साइड हो जाएगी, ऑलवेज 13 हो गया। बेस क्या होगा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये नीचे वाली साइड हो जाएगी हमारी बेस। तो मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ए सी कितना दिया है 13,
13 का स्क्वायर इक्वल्स टू BC कितना दिया है 12, 12 का स्क्वायर प्लस AB हमें फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस AB का स्क्वायर 169, ये 144 इधर आएगा माइनस 144 हो जाएगा इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करेंगे तो इतना आएगा, 9 में से 4 5, 6 में से 4 2, 25 आ गया। तो AB का स्क्वायर कितना आ गया 25। तो मेरी AB कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, मीन्स AB मेरी आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने, मीन्स साइन भी, कॉस भी, टेन भी, कॉट भी, सेग भी और कॉसेक भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन थीटा, अब देखिए साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या दिया है, परपेंडिकुलर क्या है थीटा के, यहाँ पर थीटा लिया हमने, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर अपॉन इसका हाइपोटेनियस है 13, तो 5/13 हमारी किसकी वैल्यू आ गई साइन थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, वैसे हम निकालते हैं कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस होती है हमारी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए बेस क्या दिया है, बेस हमें दिया है थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है उसके नीचे वाला बेस, तो 12/13 हमारी आ गई किसकी वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या दिया है देखिए, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी 5 और बेस हो जाएगा इसका 12, तो 5/12 आ गया हमारा टेन थीटा की वैल्यू। फिर आती है हमारी, फिर आता है हमारा कॉट थीटा की वैल्यू। कॉट थीटा होता है 10 का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब इसका उल्टा कर दीजिए तो 12/5 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आता है फिर हमारा सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस का, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसका उल्टा कर दीजिए 13/12। फिर आता है हमारा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन का, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका उल्टा करो तो हो गया 13/5। ये हमारे सारे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट हो गई। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, अगर हमें एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स दिए हैं such that cos A इक्वल दिया है किसके cos B के, हमें शो करना है, क्या शो करना है कि एंगल A किसके इक्वल होगा एंगल B के इक्वल होगा, हमें शो करना है। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। अब हम C पे राइट एंगल ले लेते हैं। ठीक है, क्यों लिया मैंने C पे राइट एंगल, क्योंकि मुझे कॉस के साथ एक A वाला एंगल चाहिए। पहले मैं इसके हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेनियस निकालूंगी, फिर कॉस बी, फिर इस एंगल के हिस्से यहाँ पर इस बी पॉइंट पे मैं थीटा एंगल लूंगी। अगर ये बी पॉइंट इस एंगल 90 डिग्री की जगह पे होता तो मैं यहाँ पर 90 डिग्री की जगह थीटा एंगल कंसिडर नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने सी को यहाँ पर कंसिडर किया है 90 डिग्री पे और बी को जो है इस एच पे कंसिडर किया। ठीक है, तो मुझे क्या दिया है कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी दिया है, कॉस ए किसके इक्वल दिया है कॉस बी के। अब सबसे पहले कॉस ए निकालो, तो क्या है कॉस ए क्या होता है, अगर मैं इसको थीटा कंसिडर करूँ तो कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या हो जाएगा थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ए सी क्या हो जाएगा इसका बेस अपॉन 90 के सामने वाली साइड ए बी क्या हो जाएगी इसकी हाइपोटेनियस। अगर मैं थीटा को यहाँ कंसिडर करूँ कॉस बी निकालना है मुझे, तो ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा इसका बेस, तो बी सी इसकी बेस हो जाएगी और 90 के सामने वाली साइड ए बी इसकी हाइपोटेनियस हो जाएगी। अब देखिए इक्वल में तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा ए सी इक्वल्स टू बी सी बचा। अब देखिए ए दो साइड क्या है राइट एंगल ट्रायंगल की इक्वल है, तो देखिए ए सी के अपोजिट एंगल क्या आ रहा है एंगल बी है ना, ए सी का अपोजिट एंगल तो एंगल बी, बी सी का अपोजिट एंगल है हमारा एंगल ए, तो एंगल बी किसके इक्वल हो गया एंगल ए के इक्वल हो गया। ये हम लिखेंगे
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमारी एक थ्योरम है जो हमने क्लास 9th में पढ़ी हुई है, ठीक है। तो मेरा आ गया ना, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, यही हमें क्या करना था, शो करना था, ठीक। अब निकलता है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि इफ कॉट थीटा हमारा 7/8 है तो हमें इवेल्युएट करना है, पहली जो वैल्यू है वो है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब देखिए कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का। तो ये हमें बेस दिया है, ये हमें परपेंडिकुलर दिया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो। तो ABC हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हम कंसिडर करते हैं कि थीटा एंगल हमारा C पॉइंट पे है, तो इसका बेस जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा और थीटा के सामने वाली साइड 8 हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो मुझे AC की वैल्यू चाहिए, तो हम लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC, यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस है हमारा 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारा 8 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो AC का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 49 + 64 113। तो AC हो जाएगा मेरा √113। और 113 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, AC की वैल्यू आ गई मेरी √113, ठीक है। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो मेरी क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 8, हाइपोटेनियस है मेरी √113, ठीक है। तो इधर रख दो सारी भी वैल्यूज़। तो 1 + 1 ऐसा ही रहा, प्लस भी ऐसा ही रहा। साइन थीटा की वैल्यू आई मेरी 8/√113 एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में हमें करना है मुझे 1 - साइन थीटा। साइन थीटा है 8/1√113 अपॉन, फिर है 1 +, अब कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है बेस, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मीन 7/√113। यह आ जाएगा 7/√113, आ जाएगा 1 - 7/√113। अब ये कुछ इस टाइप का बन गया ना। ए एलिमेंट इसमें भी कॉमन है, इसमें भी, और बी इसमें भी कॉमन है, इसमें भी। तो वो फॉर्मूला है A + B A - B, दोनों में A + B A - B। इसको लिख सकते हैं ना, A² - B²। तो हमने इसको लिख दिया, हमने इसको लिखा 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे भी यही बना 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। ये चीज़ आ गई हमारी। 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 8 का भी स्क्वायर करेंगे, 113 का भी स्क्वायर होगा। 8 का स्क्वायर होगा 64 अपॉन 130, √113 का स्क्वायर होता है 113, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें भी कंफ्यूजन होता है, √113 का स्क्वायर था ना, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाता है, ठीक है। क्योंकि ये भी एक स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर है, तो दोनों चीज़ सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्या बचेगा, 113 बचेगा, इसलिए √113 का स्क्वायर होता है 113। तो नीचे 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 अपॉन √113 का स्क्वायर हो जाएगा 113। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा 113 113 1 ज़ा 113 माइनस 64 अपॉन, यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 113, ये हो जाएगा 113 माइनस 49। अब 113 से 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 113 माइनस 64, नीचे बचा 113 माइनस 49। अब 113 माइनस 64 कितना होता है, वो होता है 49 अपॉन 113 माइनस 49 कितना होता है 64। तो 49/64 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब दूसरा है हमारा, दूसरा दिया है कॉट स्क्वायर थीटा को फाइंड करना है। अब देखिए कॉट क्या होता है, कॉट हमारा क्वेश्चन में दिया भी है, कॉट थीटा हमें क्वेश्चन में दिया है। ये
कॉट थीटा की वैल्यू दी है 7/8, तो कॉट थीटा का स्क्वायर है तो मतलब 7/8 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम करेंगे 7/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो इसका आंसर भी 49/64 आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है इफ 3 cot A इक्वल्स टू 4, चेक वेदर, हमें चेक करना है, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल्स टू होगा कॉस स्क्वायर, इक्वल्स टू होगा, नीचे लिख देती हूँ, इक्वल्स टू होगा कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। हमें चेक करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, ये राइट हैंड साइड है, हमें चेक करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। यहाँ से हम कॉट ए की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉट ए है 4/3, ठीक है। अब ऐसे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं ABC, ठीक। कॉट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर अगर हम थीटा कंसिडर कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, बेस हो जाएगा 4, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC हमारी 3 का स्क्वायर प्लस AB हमारी 4 का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 16 होता है 25, तो AC हो जाएगा √25। AC की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। AC कितना है मेरा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस वैल्यू में पुट कर दीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा हमारा 1 माइनस 10 के 10A कैसे निकलेगा, 10A क्या होता है, 10A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, मतलब 3/4, तो लिखिए 3/4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर दिया है ना तो स्क्वायर करेंगे अपॉन 1 प्लस वही 10A दिया है 3/4 का होल स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगी हमारी 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये जी ऊपर एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, 16 × 16 प्लस सॉरी माइनस 9 अपॉन ये हो जाएगा 16 प्लस 9 एलसीएम लेके, ठीक है। इस 16 से ये 16 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना होगा 7 अपॉन 16 में 9 प्लस करेंगे तो हो जाएगा मेरा 25, तो 7/25 मेरी किसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A। अब देखते हैं क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आती है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब कॉस स्क्वायर A और साइन स्क्वायर A की वैल्यू चाहिए हमें, तो हमें चाहिए कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब कॉस क्या होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस A चाहिए, कॉस थीटा बेस हो जाएगा 4, हाइपोटेनियस हो जाएगा 5, तो 4/5, तो कॉस की जगह लिखेंगे 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन A, साइन कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन A ये है परपेंडिकुलर हो जाएगी उसके सामने वाली साइड 3, हाइपोटेनियस है हमारी 5, तो हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो एलसीएम लेंगे 25 आएगा, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7, तो 7/25 इसका भी आंसर आया और 7/25 इसका भी आंसर आया, मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये हमने चेक कर दिया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी मूव क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव करते हैं, वो दिया है इन ट्रायंगल ABC right angled at B if क्या दिया है 10A इक्वल्स टू 1/√3 दिया है, हमें करनी है फाइंड द वैल्यूज ऑफ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पहला है हमारा साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, ठीक है, ये एक क्वेश्चन, ठीक। 10A क्या होता है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये परपेंडिकुलर दिया है, ये बेस दिया है, तो वैसे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। हमें राइट एंगल्ड एट बी दिया है, तो बी पे हमें राइट एंगल बनाना है। ठीक, तो हम 10, देखिए मुझे 10 ए की वैल्यू है ना, तो मतलब थीटा होगा यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये 1 दिया है, बेस हो जाएगा ये, तो मुझे ए सी की वैल्यू चाहिए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर हाइपोटीनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी है हमारी बेस, बेस कितना है 1, 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारी ए बी कितनी अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर हो गया हमारा 1 का स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, बचेगा 3, तो ए सी का स्क्वायर आ गया हमारा 4, तो ए सी आ जाएगा हमारा अंडर रूट 4, तो स्क्वायर 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो मेरी ए सी की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 आ गई ए सी की वैल्यू। अब फाइंड करनी है मुझे साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन, तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड 1 अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगी 90 के सामने वाली साइड, तो साइन ए की वैल्यू आ गई 1/2 इंटू कॉस सी, अब मान लो सी पे थीटा है, मानो सी है ना, तो सी पे थीटा है, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा इसका बेस आया 1, हाइपोटेनियस आई हमारी 2 प्लस कॉस ए चाहिए, यहाँ पर मानो ए, थीटा मानेंगे अब ए पॉइंट पे, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो थीटा के सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस, तो अंडर रूट 3 हमारा बेस हो जाएगा और हाइपोटेनियस हो जाएगा 2 इंटू साइन सी, अब यहाँ पर सी पॉइंट पे मानेंगे थीटा, तो साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, मतलब रूट 3 हमारा परपेंडिकुलर, 2 हमारा आ गया हाइपोटेनियस। ठीक है, अब इसको करिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 होता है 3, स्क्वायर रूट क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, 2 2 जा 4, तो एलसीएम लेंगे 4, 3 में 1 प्लस करेंगे 4, तो क्या आएगा 4 से 4 कटेगा 1 इज योर करेक्ट आंसर। इसका एक और ऑप्शन है, इसका एक और कुछ पॉइंट है जो दिया है कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये है, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आप खुद अपनी रफ कॉपी में क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, इसमें से बताना है कि कौन सा ट्रू होगा और कौन सा फॉल्स होगा, बट उसके आगे भी है जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई करने आंसर को, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ 10a is always लेस देन 1, बोला है कि जो 10a की जो वैल्यू होगी क्या वो हमेशा 1 से छोटी होगी 10a की वैल्यू 1 से छोटी होगी हमेशा। अभी इसके आगे वाले चैप्टर में टिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, जब हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए रेशियोज फाइंड करेंगे डिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो उसमें देखेंगे हम इनको कि 10 एंगल 0 पे क्या वैल्यू होती है 10 की, 30 डिग्री एंगल पे क्या वैल्यू होती है, 45 डिग्री एंगल पे 10 की क्या वैल्यू होती है, 60 डिग्री एंगल पे 10 की क्या वैल्यू होती है, और 90 डिग्री एंगल पे 10 की क्या वैल्यू होती है। तो 10a की जो वैल्यू है वो पूछा है कि हमेशा छोटी होगी 1 से, नहीं, फॉल्स होगा इसका आंसर। क्यों, बिकॉज जो हमने आगे पढ़ेंगे कि जो हमारी 1060 की वैल्यू होती है 1060 डिग्री होती है हमारी रूट 3, और ये जो रूट थ्री की जो वैल्यू होती है वो 1.73 होती है, मीन से अप्रॉक्स 2 जा रही है। तो इसीलिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि 10a की वैल्यू हमेशा छोटी होगी 1 से, नहीं, क्योंकि 1060 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3 और रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73 जो अप्रॉक्स 2 के इक्वल होती है। तो 10a की वैल्यू जो है हर एंगल पे 1 से छोटी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज
ऑफ एंगल ए। हमें दिया है कि सेक ए की वैल्यू 12/5 होगी फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। अगर हम एंगल ए कुछ भी हम एंगल ए लें तो पूछ रहा है कि सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है या नहीं हो सकती है किसी भी एक एंगल पे। हम ए को कुछ भी एंगल मान सकते हैं, हो सकती है सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है, ट्रू होगा। क्यों? देखिए सेक क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब देखिए हाइपोटेनियस कितनी दी है मुझे 12, बेस कितनी दी है 5। तो हमें पता है कि हाइपोटेनियस क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो यहाँ पर सही चीज़ दे रखी है, हाइपोटेनियस बड़ी दी है किससे, बेस से। सेक ए की वैल्यू क्या दी है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस दी है जो लिखी है 12/5। अब यहाँ पर देखिए कि हाइपोटेनियस हमें कितना दिया है, बड़ा दिया है किससे, बेस से। और एक किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है बेस और परपेंडिकुलर से। ठीक है, तो ये सेक एंगल ए पे जो है सेक की वैल्यू 12/5 हो सकती है। अगर ये लिखी जाती, अगर ये 3/12 लिखी जाती तो सेक ए की वैल्यू तब ये गलत होती। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनियस हमें बेस से क्या दे रखा है, यहाँ पर छोटा दिया है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस बड़ा होना चाहिए किससे, बेस या परपेंडिकुलर से। ठीक, क्वेश्चन नंबर इसका पॉइंट नंबर थर्ड है, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। अब देखिए cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। क्या ये सही होगा या फॉल्स होगा? cos A जो होता है वो क्या होता है, कोसाइन ए का शॉर्ट फॉर्म लिखा है cos A। और वैसे ही कॉसेकेंट नहीं होता, कॉसेकेंट ए जो होता है वो कॉसेक ए का जो है फुल फॉर्म होता है कॉसेकेंट ए। इसमें बोला है कि क्या cos A जो है कॉसेकेंट ए का एब्रीविएशन होगा, लिया गया है कॉसेकेंट ए से cos A लिया गया है, नहीं, फॉल्स होगा। cos A लिया गया है कोसाइन A से और कॉसेक A लिया गया है कॉसेकेंट A से। कॉसेकेंट A से क्या लिया गया है, कॉसेक A लिया गया है, cos A नहीं। ठीक है, नंबर 4 है हमारा cot A is the product of cot and A। इसमें बोला है कि क्या जो ये cot A लिख रखा है, क्या ये cot A और एंगल A का प्रोडक्ट है? क्या हम इसको cot इंटू A लिख सकते हैं, cot A को ये लिख सकते हैं? कभी नहीं लिख सकते, आंसर होगा फॉल्स। ये जो दिया है ना ये A, ये इस cot का ही एंगल दिया है। तो जो ये पूरी जो वैल्यू है cot A, ये पूरी एक इंडिविजुअल वैल्यू है, एक सिंगल वैल्यू है, अलग अलग नहीं है, किसी दो चीज़ का प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, नंबर 5 क्या है, साइन थीटा है हमारा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। क्या साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है? कुछ एंगल थीटा के लिए, अगर थीटा कोई भी एंगल होगा तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना दिया है 3, नहीं, गलत। आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेनियस जो है क्या दिया है, छोटा दिया है परपेंडिकुलर से, जो क्या होता है, गलत होता है। ये होता है हमारा फॉल्स। हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होना चाहिए परपेंडिकुलर और बेस से, तब वो वैल्यू सेटिस्फाई होगी। सो दिस इज़ योर कंप्लीट ऑफ टिग्नोमेट्री का कंप्लीट हुआ यहाँ आज इंट्रोडक्शन। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और सारे अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी शेयर करिए। थैंक यू।